नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। घटना की सूचना सुबह एटीएम बूथ मालिक के द्वारा दी जाने पर पुलिस सक्रिय हुई और घटना की सूचना के 5 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच सरिया चंद्रपुर मार्ग पर नरेंद्र दनसेना के घर के पास एसबीआई का एटीएम में घुसकर जुगल पणिग्राही पिता विजय पणिग्राही ने एटीएम में तोड़फोड़ की और एटीएम के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को सीमेंट के प्लास्टिक बोरी से ढककर घटना को अंजाम दिया। जुगल पणिग्राही ने गेंती औजार से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम में रखी रकम बाहर नहीं निकली। एटीएम की स्क्रीन व अन्य पार्ट्स को गेंती से तोड़फोड़ की। रकम नहीं निकलने पर वो अपने घर की ओर लौटा। इसी बीच एक अन्य घर में रात करीब 3 बजे चोरी की नीयत से घुसा और वहां पकड़ा गया। किसी तरह वहां से जुगल पणिग्राही बच गया। घटना की खबर नगर में आग की तरह फैल गई और एटीएम बूथ में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पुलिस को जानकारी मिलते ही सरिया क्षेत्र के प्रभारी डीएसपी गरिमा द्विवेदी को फोन कर सूचना दी गई। सूचना पाकर डीएसपी एवं पुसूर थाना प्रभारी दुबे यहां पहुंचे और घटना की जानकारी दी। मैडम, सरिया में आज जो एटीएम तोड़फोड़ हुआ उस मामले में सरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हम जानना चाहेंगे किस तरह का पूरा मामला है, किस तरह से आप खुलासा करेंगे सरिया पुलिस। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को सूचना मिली कि सरिया में टाउन में एक एसबीआई के एटीएम को तोड़ा गया है, तोड़ने का प्रयास किया गया है और उसमें से कुछ कैश विड्रॉ करने की कोशिश की गई है। ऑल्दो कोई कैश विड्रॉ उसमें से हुआ नहीं है, लेकिन उसको तोड़ के उसमें से कोशिश की गई थी उसको निकालने की। तो सूचना मिलते साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने सूचना दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मैं तत्काल यहाँ पर सरिया आई और उसके बाद में थाना प्रभारी पुसौर को भी हमने बुलाया ताकि एक टीम बना के हम लोग जल्दी से जल्दी इसको पकड़ सकें, जो भी आरोपी है उसको। इसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से इस आरोपी को पकड़ा और ये आरोपी यहीं का रहने वाला है। डॉग स्क्वाड ने भी हमको हेल्प किया। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया। तो उनसे हमको सूचना मिली कि एक लड़का है जो यहीं का रहने वाला है सरिया का। वो रात में घूमता हुआ उसको किसी ने देखा था। इसमें सीसीटीवी फुटेज में भी हमको हेल्प मिली। उसमें उसने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को हम लोगों ने बाद में आरोपी से ही बरामद किया और उसके बाद में कंफर्म हुआ कि यही वो आरोपी है। उसके बाद में उससे पकड़कर थाने लाया गया और उसके बाद में उससे कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद उसने कबूल किया कि उसी ने एटीएम में तोड़फोड़ भी की है और इसी तरह हम लोग इसको आरोपी को पकड़ पाए। मैडम, जो घटना में प्रयुक्त किया गया था औजार सामग्री वही पुलिस ने बरामद किया है जी। घटना में प्रयुक्त आरोपी ने एक गैती जो होती है उसका उपयोग किया था और उसको लेके उसने एटीएम की तोड़फोड़ की थी। उससे आरोपी से हम लोगों ने उस गैती को भी जब्त किया है। कुछ रकम भी बरामद हुई है मैडम? नहीं, आरोपी के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई क्योंकि एटीएम चोरी में मतलब एटीएम से टूटफोड़ हुई थी। एटीएम में किसी भी प्रकार का कुछ कैश उसमें से चोरी नहीं किया गया। रबी 2020-2021 फसल सिंचाई हेतु चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल का रेगुलेशन बदलकर 8 दिन की वरीयता के स्थान पर 17 दिन कर दिया गया है, जिसमें किसान क्षेत्र में फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। नए रेगुलेशन के अनुसार नहर का पानी आधा कर दिया गया है, जिससे किसानों में भयंकर रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय किसान सभा रेगुलेशन को पूर्व की भांति हर 8 दिन की वरीयता से पानी देने की मांग करती है ताकि किसान रबी की फसल की बुवाई कर सके। मांगे नहीं माने जाने पर किसान सभा आईजीएनपी तारानगर के आगे बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। इस मौके पर किसान सभा के निर्मल कुमार, दाताराम, चिमनाराम, रामस्वरूप सहारन, सुनील पारिक, कान्हा सेनी, विकास पारिक, पूनाराम मनोहर लाल शर्मा, किशन शर्मा, प्रमोद बेनीवाल और क्षेत्र के काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। रिपब्लिक भारत चैनल के संपादक चीफ एडिटर अर्नव गोस्वामी को बुधवार की तड़के सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की, जिसके सारंगढ़ पत्रकारों ने घोर निंदा की है। पत्रकारों का कहना है कि जिस तरीके से अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है वो गलत है। लोकतंत्र पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से गिरफ्तारी की गई है। ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को शोभा नहीं देती, जिसका पुरजोर विरोध सारंगढ़ पत्रकार करते हैं। सारंगढ़ पत्रकारों ने कहा कि मीडिया को देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में लगातार इसकी स्वतंत्रता की कलम को कुचलने और दबाव का अथक प्रयास
महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। नियम और कानून के दायरे में रहकर कार्यवाही की गई होती तो इसका विरोध नहीं होता। एक पत्रकार यदि किसी सरकार या फिर पुलिस पर समाचार छापे या सवाल दागे तो क्या उसे जेल में डाल देंगे? अर्नब गोस्वामी के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आयसेना जिला इकाई ब्लॉक आरोन लोकल पत्रकार संघ ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि आर भारत न्यूज चैनल के संपादक श्री अर्नब गोस्वामी जी को महाराष्ट्र सरकार ने विद्वेष के कारण प्रकरण दर्ज किया है। सर्वप्रथम अर्नब गोस्वामी को बिना शर्त रिहा करे। जिन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है उनकी जांच आवश्यक है। प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकार काम करते हैं। पत्रकार सरकार एवं जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाने का काम करते हैं। यदि सेतु कमजोर हो गया तो मध्यस्थता कौन करेगा? प्रजातंत्र को बचाने के लिए सेतु आवश्यक है। आज किस विषय में ज्ञापन दिया गया? आज ज्ञापन समस्त पत्रकार संघ आरोन एवं आयसेना पत्रकारों का एक संगठन है, उसके तत्वाधान में ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया है, लेकिन वो नहीं थे, तहसीलदार मैम को दिया गया है। ज्ञापन रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर के ऊपर मुंबई पुलिस एवं उत्तम ठाकरे सरकार द्वारा गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। 2018 का केस है जिसको बंद कर दिया गया था बिना कोर्ट की अनुमति। केस को रीओपन कर उनको गिरफ्तार किया गया है एवं उनके साथ बदसलूकी की गई है। ये बहुत निंदनीय है। इससे समस्त पत्रकार जगत में रोष व्याप्त है। हमने निष्पक्ष जांच एवं अर्नब गोस्वामी जी की रिहाई की मांग को लेकर एवं जो पुलिस वालों द्वारा अवैध बदसलूकी की गई उनको निलंबित की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान सभा जामताड़ा जिला कमेटी के सुभाष चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की किसान विरोधी अधिनियम का विरोध किया गया। मौके पर जिला सचिव चंडीदास पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नई किसान नीति के कारण जमाखोरी बढ़ेगी, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, व्यापारी ऊंचे दामों में सामान भेजेंगे, इसलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। कहा कि सरकार कॉर्पोरेट खेती कर रही है जिसका सामाजिक बहिष्कार होना जरूरी है, क्योंकि इस अधिनियम से किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिलेगी और वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। मौके पर लोगों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की तथा किसानों के हक में ग्रेड को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम को कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया, पर सभी ने किसान बिल को वापस लेने की बात कही। 5 नवंबर को अखिल भारतीय किसान काउंसिल के निर्णय के तहत किसानों के जो कुख्यात और काला कानून किसान विरोधी जो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत किसानों का फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और मंडी व्यवस्था को खत्म करने का जो बिल लाया गया, जिसके तहत हमारे देश के किसान को काफ़ी परेशानी होगी। किसानों को बचाने के लिए किसानों की जो ये विरोधी जो बिल है इसको वापस करवाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा झारखंड राज्य कमेटी की तरफ से और जामताड़ा जिला कमेटी की तरफ से आज हम लोग इस सुभाष चौक में एक विरोध सभा का आयोजन किए हैं, जिससे हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो यह काला कानून लाया गया है उसी के तहत हम लोग उनका पुतला का भी दहन करेंगे। और हम लोग सरकार से अपील करते हैं, केंद्र सरकार से, अब जल्द से जल्द ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ में लाया गया है इन कानूनों को वापस लो, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई और लंबी होगी। और हमारे किसान पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, सारे जगह पर रिपोर्ट मिल रही है कि लोग रास्ता जाम किए हुए हैं, जंतर मंतर में धरने चल रहे हैं, जगह जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान काफ़ी गुस्साए हुए हैं। किसान हमारे देश का परेशान है, किसानों की माली हालत को सुधारना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा। देश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले बेगा आदिवासियों की संस्कृति और उनके पारंपरिक उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर पहचान पाएंगे। इसके लिए बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा एक खास बाजार हाट तैयार किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट के समीप बनकर बेगा हाट तैयार है, जहां बेगाओं के पारंपरिक उत्पाद और उनकी संस्कृति से जुड़ी चीजों को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए इसे तैयार किया गया है। कोविड-19 काल के मद्देनजर प्रशासन द्वारा स्थानीय वनवासी बेगा आदिवासी को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य को लेकर बेगा हाट को प्रशासन ने बेगा कल्चर से जोड़कर तैयार किया है, जिसमें बनी दुकानों को झोपड़ी की तरह बनाकर तैयार किया गया, ताकि यहां आने वाले पर्यटक बेगाओं के बने उत्पादों को खरीद पाएं, साथ ही उनकी संस्कृति को भी करीब से जान पाएं।
इस हाट के साथ ही प्रशासन ने आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बेगा लोक नृत्य की व्यवस्था की है, जिसमें आने वाले लोग बेगाओं के पारंपरिक नृत्य को भी देख पाएंगे। आने वाले लोगों सहित पर्यटकों के लिए खान पान उपलब्ध कराए जाने के लिए हाट बाजार में एक वनवासी कैंटीन भी प्रारंभ की जाने की योजना बनाई गई है। प्रशासन ने इस बेगा हाट में संचालित होने वाली दुकानों में क्षेत्र के वनवासियों को रोजगार दिए जाने की योजना बनाई है। यहां आने वाले पर्यटकों को बांस के फर्नीचर, बेगाओं के पारंपरिक आभूषण और वाद्य यंत्र से लेकर हाथों के बने औजार और कोदो, कुटकी, बाजरा, काला चावल, सूखी पेहरी जैसी बेगाओं की उपज भी खरीदने के अवसर मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह बरकाम, कहाँ रहते हो? लगमा। अच्छा, ये जो हाट खुला है, बाजार हाट, हाँ, खुलने से आप कैसे महसूस कर रहे हैं? ये इसमें ऐसा है कि देखो हमारा कुछ धंधा पानी आगे बढ़े, हाँ, और हमको भी थोड़ा रोजगार मिले, हाँ, तो ऐसा करके तो ये मैं लगमा रहता हूँ, लगमा पंचायत यानी ग्राम लगमा, गुदमा पंचायत है। ये आपने दुकान में कौन कौन से उपकरण रखे हैं? मैं अपने दुकान में वो जो जितना लेडीज़ लोग जो पहनते हैं, अच्छा, और उसका है, और बाकी जो जितने जो बैगा के सामान है, अच्छा, जो बैगा ज्वेलर्स है वो पूरे सामान आपके पास उपलब्ध मैं है? वो रखा हूँ। क्या नाम है आपका? मोर नाम है जी धीर सिंह टेकाम, ग्राम पंचायत सिझोरा, ग्राम खुर्सीपार। क्या रहने वाले हैं? मैं जैविक प्रोडक्ट लेके आता हूँ, और हमारे बहुत से यानी बैगा लोगन के साथ हम रह के काम, जड़ी बूटी, कोदो, कुटकी, मड़िया, बैचांदी, तीखूर, इनकी हम काम करते हैं। अच्छा, ये हाट बाजार खुलने से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ बाजार हाट खुलने से ये महसूस हो रही है कि हमारा रोजगार बिजनेस और आगे बढ़े। अच्छा, यही सोच के हम अब बैगा हाट में बाजार लगा रहे हैं। बैगा लोगों के माध्यम से हमारे पड़ोस में मोर है 14 नंबर के, और 15 नंबर में बैगा के मंगल सिंह मरकाम लगमा वाली के साथ में हम मिलके हम ये काम कर रहे हैं। जी कलेक्टर साहब, सीओ मैडम द्वारा एक विज़न ऐसा किया गया है कि यहाँ के लोकल लोग, खास तौर से बैगा लोग, यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो लोकल आर्ट हो, जैसे बैम्बू आर्ट हो गया, गोंडी आर्ट हो गया, कोदो कुटकी की जो खाद्यान्न है वो, या फिर मिट्टी कला, इन सबको प्रोत्साहित करें। और जो वो हट बने हैं वहाँ पे, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को फ्री में आवंटित की जा रही है, जिससे उनको आजीविका का साधन बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय कदम है। जो सर वो जो हाट बाजार में जो बनाया गया है सेट वगैरह, ये शासन बिल्कुल शासन के द्वारा ही बनाया गया है। शासन, या आप कह सकते हैं जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। ग्रामीण अधिकार संगठन एवं एकता परिषद ने वर्षों से शासन की जमीन पर कब्जा करके अपनी खेती बाड़ी करते हुए आजीविका चलाते आ रहे आदिवासियों की शीघ्र बेदखली रोकने के लिए कलेक्टर तरुण राठी से ज्ञापन देकर मांग की है। साथ ही 10 दिवस के भीतर कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में एकता परिषद के प्रदेश समन्वयक सुजात खान, ग्रामीण अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित भटनागर ने बताया कि ग्राम उदयपुरा, बछामा, किसानपुरा, ग्राम पंचायत बछामा, ब्लॉक हटा, जिला दमोह के करीब 25 से 30 परिवार बछामा गांव के पास मुख्य सड़क से लगी शासकीय भूमि पर अपने बाप दादा के जमाने से काबिज होकर भूमि पर कृषि कार्य एवं निस्तारी उपयोग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में वन विभाग एवं पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन प्रबंधन द्वारा इन आदिवासियों को बेदखल करके उनकी जमीन पर बगैर उनकी सहमति के तानाशाही पूर्वक नर्सरी लगाने का प्रयास किया जा रहा है एवं धमकी दी जा रही है। इस कारण से प्रभावित आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में एकता परिषद द्वारा पूर्व में भी कलेक्टर दमोह को वन विभाग का आतंक एवं बेदखली की कार्यवाही रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया है। पंचायत बछामा, उदयपुरा और किशनपुरा के आदिवासी लोग हैं। ये बरसों से शासन की जमीन पर अपना कब्जा करके अपना खेतीबाड़ी करते हुए अपना जीवन यापन करते चले आ रहे थे, और अभी ज्ञात हुआ है कि वन विभाग उनके लिए बेदखल करने का मनमानी पूर्ण तरीके से प्रयास कर रहा है। इसका गांव के लोगों ने पूर्व में भी विरोध किया था। वो लोग वहां पर जबरन नर्सरी लगा रहे हैं, ऐसा सुना है। तो मेरा निवेदन यही करने के लिए आए हैं, इन लोगों ने वनाधिकार कानून के अंतर्गत अपने अपने दावे स्वीकृत कराए हुए हैं
और जब तक कि इनके दावों का निराकरण नहीं हो जाता, अगर इनके लिए बेदखल करने का प्रयास किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन को होगी। हम निवेदन यही करना चाहते हैं कि इन आदिवासियों के साथ दमोह जिले में जिस तरीके से अत्याचार खासकर वन विभाग कर रहा है, इस समय पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन का प्रबंधन हो और चाहे नौरादेही अभ्यारण्य का प्रबंधन हो, वनाधिकार कानून एक तरफ शासन आश्वासन देकर चला रहा है, दूसरी तरफ वन विभाग उसमें बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। तो ये जो असहयोगात्मक रवैया वन विभाग का है बहुत ही निंदनीय है। मैं निवेदित करता हूँ वन विभाग से और शासन से कि दोनों विभाग मिलकर के समन्वय के साथ वनाधिकार कानून का निराकरण करें और काबिज भूमि का जो है दावेदारों को पट्टा दिया जाए। बस यही मांग है। हाँ, उदयपुरा, ककरा और ये 9 गाँव के लोग हैं जो हटा तहसील से आते हैं। दरअसल वन विभाग जो पन्ना नेशनल पार्क है बहुत ही तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है। इन लोगों के सामने एक तरफ इनकी जीविका का संकट है, दूसरी तरफ उनके तानाशाही के कारण इनके मन में दहशत का माहौल है, जिससे ये अपने गांव को छोड़ने के लिए विवश हैं। इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यहाँ हम आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। हम स्पष्ट रूप से ये बताने आए हैं कि अगर इनके साथ नर्सरी का जो निर्माण किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से अवैध है, बिगैर इनकी सहमति के, बिगैर इनके नोटिस दिए, बिगैर इनकी जानकारी के 3 पीढ़ी से काबिज जमीन से जो इन्हें हटाया गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है, तानाशाही पूर्ण रवैया। अगर इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, नहीं रोका जाता है, तो हम पूरे मध्य प्रदेश में तीव्र आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। जनपद झांसी के थाना लहचूरा स्थित सिजारी बुजुर्ग स्थित नहर पर किसान कांग्रेस की चौपाल लगाई गई, जिसमें किसानों को नहर में पानी न मिलने से किसान परेशान बने हुए हैं। रबी की बुआई का समय निकलता जा रहा है। किसान की हजारों एकड़ जमीन बिन पानी के खाली पड़ी है। किसानों ने कहा कि रात दिन नहर पर पड़े हैं, लेकिन नहर में पानी न आने से किसानों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने चौपाल लगाते हुए किसानों की समस्याओं को सुना। साथ ही खेतों में पानी लगाते समय नहर में पानी न आने से किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन गहरी निंद्रा में बना हुआ है, जिसकी वजह से किसानों में काफी रोष व्याप्त है। साथ ही किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रशासन ने किसानों की समस्याओं को सुना तो पानी को लेकर अगर प्रशासन ने किसानों की समस्याओं को ना सुना तो पानी को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या समस्या आपकी? हमारा नाम कौशल किशोर राजपूत है, इटायल निवासी हूँ और यहाँ सिंचाई के लिए इंजन रखे हुई हूँ और 2-3 दिन से पड़ा हूँ। 2 बीघा में पानी लगा है, बाकी ऐसे ही डला है सब सामान। क्यों डला है, क्या दिक्कत है? यार साहब तो नहर की वजह से डला है, पानी आता तो सिंचाई का। मान लीजिए पानी अगर समय पे नहीं मिलेगा तो फिर बुआई कैसे करेंगे आप लोग? तो होने का टाइम ही निकल चुका है। मटर चना बोते तो उसका समय निकल चुका है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिकता है मटर चना मछली। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब जिम्मेवार तो सरकार है और सिंचाई विभाग है, दोनों हैं। सिंचाई विभाग पानी भेज देती तो हम लोग पानी दे। नेताजी का समस्या है, नहर पे खड़े का है आप लोग? देखिए, इस टाइम रबी फसल की बुआई का समय है। सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचारी के चलते ना तो नहरों की सफाई हुई, न नहरों में टेल तक पानी है। आज हम लोग सिजारी मौजा में खड़े हैं, इटायल मौजा में खड़े हैं। यहाँ पे अभी कई दर्जन किसान नहर पर खड़े हैं, जो कई दिनों से अपना ट्यूबवेल लगाए 4-5 दिन से रखाए बैठे हैं। यहाँ तक पानी नहीं आ पा रहा है। सिंचाई विभाग गहरी नींद में सो रहा है। यहाँ पर आज की स्थिति में हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है पलेवा के लिए। किसान कब पलेवा करेगा? किसान कब अपनी खेतों में बीज डालेगा? कब बुआई करेगा? आज जो स्थिति है, बदहाली है किसानों की, वो सरकार से छुपी नहीं है। अगर यहाँ टेल तक तत्काल पानी नहीं पहुँचाया जाता तो आने वाले दिनों में यहाँ क्षेत्रीय किसान मिलकर सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? आज आप लोग नहर पे क्यों खड़े हैं? समस्या सर ये है कि जो आगे चल कर के लोग बागों ने नहर को बंद कर लिया है और यहाँ आगे पानी आने नहीं दे रहे हैं। और कुछ नहर की कंडीशन ये है कि ये पुलियाँ हैं जो मिट्टी नहीं है और ये सफाई भी नहीं हुई है कुछ नहर की, और पानी आगे बढ़ नहीं रहा है। केवल यहाँ सिजारी नहर तक आया था, इटाल मौजे तक,
इसके बाद में बंद हो गया है। 2 दिन से बंद पड़ा है, इंजन भी बंद पड़े है, किसान 4 दिन से बराबर नहर पर पड़े हैं। ये गांव कौन सा है और कौन सी नहर आई है और कहाँ तक गई है बताएंगे? हाँ, ये सिजारी है मौजा और ये इटाल मौजा है। इटाल मौजी में हम आप खड़े हैं, ये इटाल का मौजा है, पास में बड़ी सिजारी का लगा हुआ मौजा है। ये नहर कहाँ तक गई है? ये नहर तक गई है इमलोटा बड़ौटा तक, मोती कटा तक गई है, लेकिन इमलोटा तक पहुँच। आगे क्या स्थिति है पानी? बिल्कुल नहीं है वहाँ पानी, जब यहाँ नहीं है तो वहाँ तो। ये बताएं आप लोग क्यों खड़े हैं आज नहर पर, क्या समस्या हो गई है? हमारे ग्राम इटायल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सब किसान, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें भी खड़ी हैं। नहर यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है और वहीं ऊपर किसी ने छेंक लिया है और कम से कम 15-20 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इंजन भी बंद पड़े हैं, यहाँ बिल्कुल बूंद नहीं आ रहा है। इसलिए हम सब लोग किसान इकट्ठे खड़े हुए हैं और ये हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचना चाहिए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कटनी के तत्वाधान में अर्नब गोस्वामी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर दोपहर 4 बजे महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। सैकड़ों की तादाद में युवा मोर्चा के सदस्य एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी में पुरानी कचहरी तिराहे में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री राम रतन पाल जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी, गणेश राव जी, महेश शुक्ला, मनीष दुबे, मयंक गुप्ता, मोनू यादव, विमल साहू, आशीष मिश्रा, विष्णु शंकर मिश्रा, विनायक चौबे, इंद्र मिश्रा, गोलू पांडे, सौरभ दुबे, प्रशांत परोहा, प्रदीप साहू, रितेश तिवारी, लखन साहू, सुनील साहू, राकेश मिश्रा एवं तमाम युवा मोर्चा के सदस्यों की मौजूदगी रही। आज युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का पुतला दहन किया गया है और ये हमारे रिपब्लिकन भारत के चीफ ऑडिटर अर्नब गोस्वामी जी को जो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में पुतला दहन हुआ। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने 2 साल पहले उसके ऊपर एक केस लगा था जो क्लोज हो गया था, कोर्ट ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन अचानक इन्होंने उसको नीचा दिखाने के लिए और पत्रकारों को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की जो गिरफ्तारी किया, उनसे केस दिखाने का प्रयास किया और जो गिरफ्तारी का जो तरीका था वो अच्छा नहीं। ठीक है, अगर कोई गलती किया तो आप गिरफ्तार करिए, लेकिन तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। उसको घसीटते हुए, मारते हुए उसके परिवार को भी मारा गया। तो ये इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। ये लोकतंत्र के स्तंभ को आप इस प्रकार से घसीट रहे हो, गिरा रहे हो, ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है और ये आपातकाल जैसा है। आज सोनिया गांधी के इशारे पर तो ये महाराष्ट्र में चल रहा है, ये बहुत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी अगर ये जल्दी ही इनकी रिहाई नहीं होगी तो और जोरदार आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस प्रकार से जो पत्रकारों के साथ व्यवहार सोनिया गांधी की सरकार, सोनिया सेना जो कर रही है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज ये धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार का प्राणघातक हमला के कांग्रेस और शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव सरकार द्वारा जिस प्रकार किया गया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उद्धव सरकार का पुतला दहन किया और पुतला दहन करने के माध्यम से सीधा साधा कांग्रेस पार्टी और उनके नुमाइंदे उद्धव सरकार को सीधा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार की आपने प्राणघातक हमला किया है, ये बंद नहीं होगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। पूरे देश और प्रदेश में एक जोरदार आंदोलन मीडिया के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के बंधुओं को कि आप किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ निश्चित रूप से खड़ा रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक सूरज यदुवंश के नेतृत्व में विशेष स्वरगंज चौराहे पर रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आवाज उठाई। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अर्नब गोस्वामी की गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की जांच की मांग की और अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया।
काशी प्रांत के प्रदेश सह मंत्री कामदेश्वर सिंह जी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी युवाओं को आपातकाल का वो दौरा याद दिला दिया जब इसी प्रकार तानाशाही का बिगुल सन 1974 में कांग्रेस सरकार ने बजाया था। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता के आजादी के विरोध में जिस प्रकार अपनी गलती पर आग बबूला हुए उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार ने आओ देखा न ताओ पत्रकारों के आजादी पर हमला कर दिया। साथ ही हमला किया उन सभी देशवासियों की आजादी पर जिस चीज को विद्यार्थी परिषद कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी करेंगे। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। अमलोदा में आज रात 8 बजे 11,000 बिजली तार टूटने से गांव में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। गांव में 2 महीने पहले 11,000 लाइन टूट चुकी है। विद्युत विभाग की लापरवाही। गांव में 2 साल पहले प्रजापत के पशु बाड़े में 11,000 की लाइन टूटी जिससे प्रजापत के एक भैंस मर गई और 2018 में खेत में लाइन टूटने से कांजी पटेल की 3 भैंस मर गई थी। बामनिया पावर हाउस में आमलोदा आ रही 11,000 लाइन के तार 35 साल से जर्जर हो चुके हैं। लाइन के तार नए लगाए जाने चाहिए। आमलोदा के समस्त ग्रामवासियों ने बताया कि पहले कई बार विद्युत विभाग के जेएन और एक्शन को कई बार बता चुके हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।